भगीरथी नदी के किनारे बसे उत्तराखंड के धराली और हर्षिल गांव। कभी इन गांवों की पहचान सेब के बागानों, देवदार के जंगलों और शांत पहाड़ी हवा से होती थी। लेकिन एक दिन यह शांति अचानक ऐसी चीख पुकार में बदल गई जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। सुबह का समय था। पहाड़ों पर बादल मंडरा रहे थे और हवा में नमी घुली थी। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही घंटों में जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। पहाड़ों की ऊंचाइयों से शुरू हुआ पानी और मिट्टी का बहाव धीरे धीरे रौद्र रूप लेने लगा। बारिश तेज हुई और फिर मानो पहाड़ फट पड़े। ऊपरी हिस्से से पत्थर, चट्टानें और मिट्टी का सैलाब नीचे की ओर टूट पड़ा। सेब के बागान मल में बदल गए, पुराने लकड़ी के घर ढह गए और भगीरथी का पानी कीचड़ और पत्थरों से भर गया। गांव की गलियों में पानी और मलबे का शोर था, लेकिन उस शोर के बीच बच्चों की चीख और बुजुर्गों की पुकारें साफ सुनाई दे रही थी। एक बुजुर्ग औरत अपने घर के दरवाजे पर खड़ी बस यही कह पा रही थी, ये सब कैसे हो गया, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। इस हादसे में कई परिवार बिखर गए। किसी का बेटा खेत से वापस नहीं लौटा, किसी की माँ रसोई से बाहर नहीं निकल पाई, किसी का पूरा घर मलबे के नीचे दब गया। रात होते होते धराली और हर्षिल में अंधेरा, बारिश और डर का माहौल था। बिजली काट दी गई थी, मोबाइल नेटवर्क ठप था और सड़कें पूरी तरह बंद हो चुकी थी। मदद गांव तक पहुंचने में लंबा समय लगा। यह हादसा एक बार फिर वही सवाल खड़ा करता है जो केदारनाथ त्रासदी के बाद उठे थे। क्या हमने प्रकृति की चेतावनियों को अनदेखा किया? पहाड़ों में अंधाधुंध सड़क चौड़ीकरण और ब्लास्टिंग, नदियों के किनारे भारी कंक्रीट निर्माण, जंगलों की कटाई और मौसम के बदलते पैटर्न के बावजूद कोई ठोस आपदा प्रबंधन का ना होना। उत्तराखंड के धराली और हर्षिल के स्थानीय लोग पहले से कह रहे थे कि ऊपरी हिस्सों में मिट्टी ढीली हो रही है और पानी के बहाव का प्राकृतिक रास्ता बंद हो गया है, लेकिन यह चेतावनी समय रहते सुनी नहीं गई। केदारनाथ की त्रासदी के बाद कहा था कि पहाड़ों पर निर्माण और विकास प्रकृति के संतुलन को ध्यान में रखकर होगा। आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जाएगी। लेकिन साल बीत गए और इन वादों की गूंज हो गई। आज भी कई गांवों में ना तो रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है और ना ही भूस्खलन या बाढ़ की चेतावनी देने वाला नेटवर्क। सरकार को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? अत्याधुनिक चेतावनी प्रणाली, संवेदनशील गांवों में सेंसर और रडार लगाकर भूस्खलन व पानी के खतरों की पहले से सूचना दी जाए। सुरक्षित निर्माण नीति, नदियों के किनारों और ढलानों पर भारी निर्माण पर रोक लगे। पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला और भूकंप रोधी डिजाइन को बढ़ावा दिया जाए। पूर्ण निवास और पूर्ण निर्माण, प्रभावित परिवारों को तुरंत सुरक्षित अस्थायी घर और आर्थिक सहायता मिले। स्थानीय युवाओं को पूर्ण निर्माण में रोजगार देकर पलायन रोका जाए। आपदा शिक्षा और प्रशिक्षण, हर गांव में आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाए। प्राकृतिक ढांचे की सुरक्षा, जल स्रोतों, जंगलों और प्राकृतिक जलमार्गों को उनके मूल रूप से बहाल किया जाए। तबाही के बावजूद धराली और हर्षिल के लोगों का हौसला टूटा नहीं है। युवाओं ने राहत कार्य में खुद को झोंक दिया है। महिलाएं एक दूसरे के बच्चों की देखभाल कर रही है और बुजुर्ग अपने अनुभव से बता रहे हैं कि पुराने समय में पहाड़ किस तरह सुरक्षित रहते थे। ये लोग मानते हैं कि अगर प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चला जाए तो गांव फिर से बच सकते हैं। धराली और हर्षिल उत्तराखंड में हम यही सिखाते हैं, प्रकृति से मत खेलो, वरना प्रकृति तुम्हारे साथ खेलना जानती है। अब सवाल यह है कि हम अब भी केदारनाथ और हर्षिल, धराली दोनों से सीख लेकर सही कदम उठाएंगे या अगली त्रासदी का नाम किसी और गांव के साथ जुड़ जाएगा। अगर आप मानते हैं कि पहाड़ों की सुरक्षा सिर्फ पहाड़ी लोगों की नहीं बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी है, तो इस कहानी को जरूर शेयर करें और अपनी राय कमेंट में दें। बाजू टेल्स, कहानी सिर्फ सुनो नहीं, जियो भी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।